अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए जानते हैं इस वाक़यात को। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, तुमसे पहले किसी उम्मत को 3 शख्स एक साथ सफर पर निकले। चलते चलते रात हो गई। रात गुजारने के लिए वे एक गार में दाखिल हो गए। उसी दौरान पहाड़ से एक चट्टान गिरी जिसने गार के मुंह को बंद कर दिया। यह देखकर उन्होंने कहा कि चट्टान से नजात की यही सूरत है कि सबके सब अपने आमाले सालिहा के जरिए अल्लाह ताला से दुआ करे। चुनाचे उन्होंने अपने अपने अमल के वास्ते से दुआ की। उनमें से एक ने कहा, या अल्लाह, आप जानते हैं कि मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे। मैं अहल व आयाल और गुलामों को उनसे पहले दूध नहीं पिलाता था। एक दिन मैं एक चीज की तलाश में दूर निकल गया। जब वापस लौटा आया तो वालिदैन सो चुके थे। फिर भी मैंने उनके लिए शाम का दूध दूहा और उसे प्याले में लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि वह उस वक्त भी सो रहे हैं। मैंने उनको जगाना पसंद नहीं किया और उनसे पहले अहल व आयाल या गुलामों को दूध पिलाना भी गवारा न किया। मैं दूध का प्याला अपने हाथ में लिए उनके सिरहाने खड़ा उनके जगने का इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई और वे बेदार हुए तो मैंने उन्हें दूध दिया। उस वक्त उन्होंने अपने शाम के हिस्से का दूध पिया। या अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ आपकी खुशनुदी के लिए किया था तो हम इस चट्टान की वजह से जिस मुसीबत में फंस गए हैं उससे हमें नजात अता फरमा दे। इस दुआ के नतीजे में वह चट्टान थोड़ी सी सरक गई लेकिन बाहर निकलना मुमकिन न हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दूसरे शख्स ने दुआ की, या अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब थी। मैंने एक मर्तबा उससे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने का इरादा किया लेकिन वह आमादा नहीं हुई। यहाँ तक कि एक वक्त आया कि कहतसाली ने उसे मेरे पास आने पर मजबूर कर दिया। मैंने उसे इस शर्त पर 120 दिनार दिए कि वह तन्हाई में मुझसे मिले। वह आमादा हो गई। यहाँ तक कि जब मैं उस पर काबू पा चुका और करीब था कि मैंने अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करूं तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इस बात को हलाल नहीं समझती कि तुम इस मुहर को नाहक तोड़ो। यह सुनकर मैं अपने बुरे इरादे से बाज आ गया और मैं उससे दूर हो गया। हालांकि मुझसे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और मैंने वे सोने की दिनार भी छोड़ दिए जो उसे दिए थे। या अल्लाह, अगर मैंने यह काम आपकी रजा के लिए किया था तो हमारी इस मुसीबत को दूर फरमा दे। चुनाचे वह चट्टान कुछ और सरक गई लेकिन फिर भी निकलना मुमकिन न हुआ। दूसरे ने दुआ की, तीसरे ने दुआ की, या अल्लाह, कुछ मजदूरों को मैंने मजदूरी पर रखा था, सबको मैंने मजदूरी दे दी। सिर्फ एक मजदूर अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया था। मैंने उसको मजदूरी की रकम को कारोबार में लगा दिया। यहाँ तक कि माल में बहुत कुछ इजाफा हो गया। कुछ अरसे बाद वह एक दिन आया और आकर कहा, अल्लाह के बंदे, मुझे मेरी मजदूरी दे। मैंने कहा, यह ऊँट, गाय, बकरियाँ और गुलाम जो तुम्हें नज़र आ रहे हैं ये तुम्हारी मजदूरी है, यानी तुम्हारी मजदूरी को कारोबार में लगाकर ये मुनाफे हासिल हुए हैं। उसने कहा, अल्लाह के बंदे, मजाक न कर। मैंने कहा, मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बयां कर रहा हूँ। चुनाचे मेरी वजाहत के बाद वह सारा माल ले गया, कुछ न छोड़ा। या अल्लाह, अगर मैंने यह काम सिर्फ आपकी रजा की खातिर किया था तो यह मुसीबत जिसमें हम फंसे हुए हैं दूर फरमा दे। चुनाचे वह चट्टान बिल्कुल सरक गई और गार का मुंह खुल गया और सब बाहर निकल गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑफिशियल उमर 86। इस्लाम से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।